हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि आप बिना मावा के भी बिल्कुल तुरंत मावा जैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, खाने में उनका टेस्ट बिल्कुल मावा जैसा ही आएगा। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कढ़ाई या पैन में हम डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया है, आप मेजरमेंट के लिए कुछ भी ले लीजिए। साथ ही में हम डालेंगे उसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर। अभी हम कढ़ाई को गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, मैंने अभी कढ़ाई को गैस पर नहीं चढ़ाया है। सबसे पहले दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बिलीव में, अगर आपने एक बार ये मिल्क पाउडर से बने गुलाब जामुन खा लिए ना, तो आप मावा के भी भूल जाओगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इंस्टेंट सी रेसिपी है। बिना मावा के भी आप बिल्कुल मावा जैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से हमें दूध और मिल्क पाउडर को बढ़िया से मिक्स कर लेना। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया है, तो 1 ही कटोरी मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। 1 कटोरी मिल्क पाउडर से ही आप बहुत सारे गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको साइड में रख देंगे, तब तक हम बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, तो 1 ही कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे और बढ़िया से गैस पर रख देंगे। उसमें हम 2 से 3 इलायची को क्रश करके डाल देंगे और चलाते रहेंगे। जैसे ही अच्छे से चीनी घुल जाएगी, उसके बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमें यहाँ पर चाशनी एक तार वाली नहीं चाहिए है, हमें बस चिपचिपी चाशनी चाहिए है। तो 2 से 3 मिनट में ही ये चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर चिपचिपी आपको लग रही है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने जो दूध और मिल्क पाउडर बनाकर एक मिक्सचर रखा था, उसको हम गैस पर रखेंगे। साथ ही में हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच सूजी और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब दूध ठंडा हो तभी हम इसमें सूजी डाल देंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और इस तरह से हम गैस चालू करके उसको चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो हम मीडियम ही रखेंगे और कंटिन्यूअसली हम इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि ये चिपके ना कढ़ाई में। क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो जो दूध हमने ऐड किया है और मिल्क पाउडर और सूजी, ये सब चिपक जाएंगे कढ़ाई में। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिए और धीरे धीरे जैसे ही गर्म होती जाएगी तो सूजी फूलती जाएगी और जो टेक्सचर है हमारे मिक्सचर का वो थिक होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी जो है वो अच्छे से फूल गई है और टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कि ये थिक होता जा रहा है। तो इसी तरह से बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, तब तक हमें इसको चलाना है। तो चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको। कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं पकाने में। 7 से 8 मिनट में ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं आप कि ये कितना थिक हो गया है। तो अभी भी हमें इसको चलाना है, क्योंकि अभी जो हमारा मिक्सचर है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। अगर आपने एक बार मिल्क पाउडर के ये वाले गुलाब जामुन बनाकर खा लिए ना, तो आपको महंगे दामों पर बाजार से मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाने की। आप घर में पड़े मिल्क पाउडर से ही इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और 1 कटोरी मिल्क पाउडर से आप बहुत सारे गुलाब जामुन बना सकते हैं। और जब भी आपका गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है तो आप कभी भी बना सकते हैं इसको मिल्क पाउडर से। तो ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। जैसे ही हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से थिक हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच घी। तो अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड ऑयल का यूज़ करिएगा, सरसों का ऑयल मत करिएगा यूज़, क्योंकि उससे आपका फ्लेवर जो है वो बिगड़ सकता है। तो इस तरह से हम बढ़िया से घी डाल देंगे। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो ऑयल, रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से इसमें एक शाइनिंग आ जाएगी और ये चिपकेगा भी नहीं। तो देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है मिक्सचर। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाए तो हम किसी भी इसको बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐड किया है मैदा। तो आपको मैदा ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा का यूज़ किया है और साथ ही में 1 चुटकी भर मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। मैदा हम इसलिए यूज़ करेंगे
क्योंकि इससे एक अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी और ये ऑयल में जाकर बिखरेंगे नहीं। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको मसल लेंगे। तो एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो गुलाब जामुन का डो रहता है वो हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा गीला रखना है। अगर हम उसको ज़्यादा टाइट रखेंगे तो जो हमारे गुलाब जामुन है वो अंदर से टाइट ही रह जाएंगे और उनमें चाशनी अच्छे से नहीं भरेगी। और अगर ज़्यादा गीला रखेंगे तो ये ऑयल में जाकर फटने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का हमें डो रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो डो है वो ज़्यादा गीला हो गया है तो आप उसमें 1 चम्मच और मैदा का यूज़ कर सकते हैं। अब हाथों में अच्छे से लगाएंगे हम घी या फिर ऑयल, ताकि डो हमारे हाथों में चिपके ना। और नींबू के साइज़ का पोर्शन लेंगे हम छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा सा, और इस तरह से हम उनको बॉल्स की तरह बना लेंगे। तो आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं, और अगर आप इससे भी छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक-एक करके हम इसी तरह से सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम इसी तरह से अपने सारे गुलाब जामुन को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो कोई नहीं कह सकता है कि ये वाले गुलाब जामुन जो हमने बनाए हैं वो हमने मिल्क पाउडर से बनाए हैं। जब भी आपके घर में कोई त्योहार हो या फिर कोई मेहमान आ गए हैं तो आप जल्दी से उनको ये मिल्क पाउडर से बने हुए गुलाब जामुन सर्व कर सकते हैं। अब हम गैस पे रखेंगे कोई भी कढ़ाई जिसमें डालेंगे ऑयल। तो अभी हम सबसे पहले गुलाब जामुन डालने से पहले चेक कर लेंगे कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो ऑयल में जाकर फट तो नहीं रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं फट रहे हैं। तो एक-एक करके हम सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। तो हमें ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं डालना है, जितने कम हो सके उतने गुलाब जामुन डालेंगे एक कढ़ाई में। तो हम 5 से 6 ही गुलाब जामुन डालेंगे ताकि ये चिपके ना आपस में। अगर ये चिपकने लगते हैं तो ये फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मीडियम फ्लेम पर हम इनको इस तरह से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर ये आपके ऑयल में जाकर फट रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा-सा मैदा ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, ताकि जो डो है वो थोड़ा-सा टाइट हो जाए। तो इस तरह से हम बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर इस तरह के कलर आने तक उनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है हमारे गुलाब जामुन का, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, ना ही ये ऑयल में जाकर फटे हैं। तो इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन एक-एक करके बना लेंगे और डायरेक्ट हम गरम चाशनी में इनको डालते जाएंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसको हल्का गरम कर लीजिए और इस तरह से हम डालते जाएंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं, वो भी 1 कटोरी मिल्क पाउडर से। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप लोग भी बनाइएगा, बहुत इंस्टेंट सी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल मावा जैसे गुलाब जामुन, टेस्ट भी बिल्कुल मावा जैसे गुलाब जामुन जैसा ही आता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।